हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सीड में जर्मिनेशन किस तरह से होता है, सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो सीड के बारे में हम जानते हैं कि सीड को जब हम सॉइल में डालते हैं तो जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं और उसको वाटर देते हैं, मॉइस्चर देते हैं और उसको ऑक्सीजन मिलता है और थोड़ी सी गर्मी भी, तो ये सारा कुछ फेवरेबल कंडीशन उसके लिए होता है जर्मिनेट करने के लिए। तो जब ये फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, मतलब वाटर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और हल्की सी उसको गर्मी मिल जाती है, तो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है जर्मिनेट करने के लिए। इस कंडीशन में वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करते हैं तो क्या होता है, मतलब ये जो सीड होता है उसको जब वाटर मिलता है तो उसमें जो उस सीड के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो एंजाइम्स किस तरह से एक्टिव होते हैं? वो एंजाइम्स ये करते हैं कि वो जो सीड में स्टोरेज फूड है उसको सॉल्युबल फूड में बदल देते हैं। और जब उसको सॉल्युबल फूड में बदल देते हैं तो हम जानते हैं कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है छोटा सा, और ये एम्ब्रियो ही फ्यूचर का प्लांट होता है या फ्यूचर का ट्री होता है, जो भी कह लीजिए। बड़ा सा ट्री भी वो उस एम्ब्रियो में ही समझ लीजिए छुपा होता है। वो एम्ब्रियो है, आगे चल के बड़ा सा प्लांट बनता है। तो जब उस एम्ब्रियो को फूड मिलना स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है, सबसे पहले रेडिकल निकलता है। उसमें रेडिकल ये होता है कि वो आगे चल के रूट बनता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। फिर उसमें क्या होता है, प्लूम्यूल निकलना स्टार्ट होते हैं, जो आगे चल के शूट बनता है, जिसमें लीफ निकलती है, जो स्टेम होता है। तो ये इस तरह से जर्मिनेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन ये होती है कि उसको वाटर मिल जाए, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, ये सब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। इसको हम थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक सीड है, ये मान लेते हैं कि एक ग्राम है, चना है, सीड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है उसको जब यहाँ से फूड मिलना स्टार्ट हो गया, जिस तरह से बताया कि एंजाइम्स वाटर पा करके फिर वो स्टोरेज फूड को सॉल्युबल फूड में बदल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो नीचे क्या निकलता है, इसमें सबसे पहले नीचे रेडिकल निकलता है। नीचे की तरफ ये रेडिकल निकलना शुरू होता है, जो आगे चल के रूट सिस्टम में बदल जाता है, जो आगे चल के रूट में बदल जाता है। और ऊपर की तरफ क्या निकलता है? ऊपर की तरफ प्लूम्यूल निकलता है, जो आगे चल के क्या होता है, शूट सिस्टम में बदल जाता है, जो आगे चल के इसमें लीफ निकल आती है, ये आगे चल के शूट सिस्टम में बदल जाता है। यहां हम राइट कर दें, ये प्लूम्यूल होता है, जो आगे चल के जो शूट सिस्टम है, और ये आगे चल के रूट सिस्टम में बदलने वाला है, ये क्या है, ये रेडिकल है। तो इस तरह से सीड में जर्मिनेशन होता है। रेडिकल की अगर बात करें तो रेडिकल 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है एंटीट्रोपस और एक होता है सिंट्रोपस। और अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं। जर्मिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इपीजियल और एक हाइपोजियल। एक होता है इपीजियल और एक क्या होता है, हाइपोजियल। एक इपीजियल और दूसरा क्या होगा, दूसरा हाइपोजियल होगा। अब ये इपीजियल हाइपोजियल क्या होता है, ये दूसरा हमारा वीडियो है जिसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसमें देख लेंगे तो आप ये जर्मिनेशन के टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इपीजियल क्या है और हाइपोजियल क्या है। तो इस तरह से सीड में जर्मिनेशन होता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सीड को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उसमें से ये रेडिकल्स और प्लूम्यूल्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ग्रो करके क्या होते हैं, पूरा प्लांट बना लेते हैं। इस तरह से सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं या इसके बारे में भी और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं या किसी तरह आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।